Good morning, dear students. Now today I have to start the next lecture of the acid, base and salts. Acid, bases, acid, base and salt, chapter 2 chemistry of class science, class 10th. ठीक है, तो हमें बेटा आज हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे. रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेस का रिएक्शन किससे देखा था, किससे कराया था, आपका मेटल से कराया था. आज हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स से कराएंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट विथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है. हम लोग एसिड का रिएक्शन कराने जा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से. मेटल कार्बोनेट, एक मेटल के साथ CO3 जोड़ दो, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा. और किसी मेटल के साथ आप HCO3 जोड़ देते हो तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है. और इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं बेटा? बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या होगा जब हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग कराएंगे. तो लेट अस सपोज एक कोई एसिड ले लेते हैं. एसिड का हमें रिएक्शन कराना है किससे बेटा? मेटल कार्बोनेट से. किससे? मेटल कार्बोनेट से. तो एक चीज ध्यान रखना, कोई एसिड ले लो, लेट अस सपोज हम लोगों ने HCl लिया और मेटल कार्बोनेट में लेट अस सपोज हम लोगों ने Na2CO3 लिया. अभी मैंने मेटल कार्बोनेट लिया. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे कहीं भी ट्राई प्रोडक्ट या डाई रिएक्टेंट हो, देखो यहाँ पर कहीं पे ट्राई या टेट्रा रिएक्टेंट होता है या पेंटा रिएक्टेंट होता है, तो ट्राई रिएक्टेंट होने पर हमेशा वो डाई प्रोडक्ट निकाल देता है. जैसे यहाँ CO3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर CO2 पहले गैस रिलीज हो जाएगी. तो बिना हिचकिचाए आपने क्या कर दिया? CO2 गैस को रिलीज कर दिया. ठीक, तो बचेगा क्या यहाँ पास? अगर CO2 रिलीज हो गया, दिस इज Na2O. ठीक है ना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आप इसको देखिएगा तो दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस, दिस माइनस दिस प्लस. यहाँ का प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, यहाँ का माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा. NaCl से जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा बेटा? NaCl बना लेगा. ठीक है, और देखो यहाँ पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आपके वाटर. ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट. तुमने क्या किया? ट्राई ऑक्साइड जो था वो डाई ऑक्साइड में क्या हो गया? गैस बनाकर आपका रिलीज हो गया. तो हमने पहले ही CO3 में से CO2 रिलीज करा दिया. देखो, ठीक है, अब बच गया क्या चीज? यहाँ पर CO2 रिलीज हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया, सोडियम के साथ लिखकर हमने रिएक्शन करा दिया. तो यहाँ पास ये देखो NaCl बना, H2O बना और CO2 बना. यानी अगर किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे हम तो ये क्या बनाएगा? NaCl इज अ सॉल्ट, H2O इज अ व्हाट? वाटर, एंड इट रिलीजेस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमें रिएक्शन दिया गया था, हमने रिएक्शन लिखा और रिएक्शन लिखकर हमने बाई प्रोडक्ट लिख लिया. और सिर्फ बाई प्रोडक्ट से हमें ये पता लग गया कि हाँ बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा. यानी एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बना लेगा. इसी तरह से हम लोग इसी सेम एग्जांपल को, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के टर्म में भी लिख सकते हैं. यानी यहाँ पास ये देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाई कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? एसिड से. ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करोगे तो दिस इज NaHCO3 प्लस यहाँ पास किससे रिएक्शन कराने हैं? HCl से. ठीक है, तो यहाँ पास भी देखो, यहाँ पास ट्राई ऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड बना के ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अब फिर यहाँ पास ये देखो बचा क्या चीज? NaH, Na और क्या चीज? OH. इट कैरीज माइनस, इट कैरीज प्लस, इट कैरीज माइनस, इट कैरीज प्लस. प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से क्या बना लेगा? आपका NaCl बना लेगा. प्लस क्या चीज बनाएगा बेटा? H2. और प्लस क्या रिलीज कर दिया है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पास भी देखो ध्यान से, तुमने ये क्या बनाया? आपका सॉल्ट, वाटर, और क्या रिलीज कर दिया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यानी हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, क्या चीज बेटा? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड what releases कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है,
तो आइए हम लोग इससे जुड़ा हुआ एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं बेटा। ये देखो, ये एक्टिविटी आपको कहाँ करने होते हैं, लैब में करने होते हैं, ठीक है। तो आओ इससे जुड़ा हुआ एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, कैसे क्या करना है, कैसे लैब में आपको परफॉर्म करना है इस रिएक्शन को चेकआउट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग एक्टिविटी में देखते हैं। ये देख बेटा, यहाँ पास क्या है, क्या आएगा, यहाँ पास एक्टिविटी लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या करना है, आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लो बेटा। क्या करो, आप 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने। एक टेस्ट ट्यूब को हमने ए नाम दिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब को हमने क्या नाम दिया, बी, ठीक है। ये रहा आपने इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब लिया। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपका एक में आप क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, और दूसरे में क्या ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, और पुट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ व्हाट, 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ व्हाट, एसिड, ठीक है। एसिड कौन सा लिया तुमने, HCl, यहां पास भी लिया और यहां पास भी तुमने ड्रॉप करा दिया, क्या चीज बेटा, एसिड, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ व्हाट, HCl, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। यहां पास आपका एक गैस रिलीज होना शुरू होगी, गैस रिलीज है, और वो जो गैस रिलीज होगी बेटा वो कौन सी होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रही है, इसके प्रेजेंस को अगर हमें चेक करना होता है तो उस गैस को हमें कहाँ पास करा देना है, आपका लाइम वाटर में। कहाँ पास करा देना बेटा, लाइम वाटर में। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ से जो हमने एसिड का ड्रॉप गिराया, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गैस रिलीज होना शुरू होगी, और इस गैस को हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये हमने इस गैस को क्या करना है, इस गैस को हमें लाइम वाटर से पास करा देना है। लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहां से जैसे तुम यहाँ पास लाइम वाटर, दिस इज व्हाट, लाइम वाटर, दोनों केस में यही करना है, ठीक है। यहाँ पास भी लाइम वाटर से पास कराना है, यहाँ पास भी लाइम वाटर से पास कराना है। जो गैस रिलीज हो रही, जैसे ही लाइम वाटर से पास होगी, ठीक है, लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तुमने क्या किया, यहाँ पास तुमने Na2CO3 का रिएक्शन किससे कराया, HCl से, और दूसरे में क्या किया आपने, NaHCO3 का रिएक्शन कराया किससे, HCl से। दोनों केस में यहाँ पास प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, और रिलीज करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पास भी क्या होगा, NaCl प्लस H2O प्लस क्या रिलीज करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है उसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, उस गैस को हमने पास करा दिया लाइम वाटर से। यानी यहाँ पास ये देखो CaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस था लाइम वाटर, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दिया। जब जैसे ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे पता है, इट टर्न्स मिल्की। ये क्या हो जाएगा आपका, ये मिल्की कलर हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये प्रूफ करता है कि वहां पास जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो यानी ध्यान रखना इस चीज को कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास करा देते हैं, किससे, लाइम वाटर से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल। तो बेटा देखो क्वेश्चन बोला है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। एक मेटल कंपाउंड ए है, रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। जो गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है वो बर्निंग कैंडल को बुझा दे रही है। तो बर्निंग प्रोसेस को बुझाने के लिए आपकी जो गैस रिलीज हमेशा होगी वो कौन सी होगी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही बर्निंग कैंडल को अगर बुझा दे रही है तो यहाँ पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ठीक। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है अगर एक कंपाउंड क्या है यहाँ पास, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो देखो यहाँ पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस आसान से क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो,
यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी रिलीज होती है जब कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एसिड से रिएक्ट कर रहा होता है। जो मेटल था वो हमें कैल्शियम क्लोराइड से पता लग गया कि कैल्शियम था, तो यहाँ पास या तो ये होगा क्या चीज CaCl2, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या आपका ये HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा CaCl2 प्लस क्या बनाएगा बेटा H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका CO2 गैस रिलीज करेगा। या तो यहाँ पास ये देखो CaHCO3, ठीक है, क्या चीज CaHCO3 का होल्ड कर, या तो यहाँ पास कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास इस मेटल कंपाउंड को मेटल कार्बोनेट का हमने एसिड से रिएक्शन कराया होगा, यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ये बनाया उसने सॉल्ट और ये बना का चीज आपका वाटर, ठीक है ना। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल इससे जुड़ा हुआ। इसी तरह से न्यूमेरिकल पूछेगा बेटा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है वो कौन से रिएक्शन में रिलीज होती है, जब हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं, एसिड से, ठीक है ना। ना बेटा अब हम लोग देखते हैं यहाँ पास आपका नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन से ही जुड़ा हुआ, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। क्या चीज अभी तक हम लोगों ने, अच्छा नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बेसिस डू नॉट, क्योंकि हमने अभी एसिड का रिएक्शन करा है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ पास बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिस आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा आपका हमारा रिएक्शन ऑफ क्या चीज, एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या है आपका, एसिड बेस का रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, ठीक है। क्या चीज बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। और देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस का एक दूसरे से। तो एसिड बेस का रिएक्शन बेटा क्लास 8 में भी तुमने पढ़ा होगा, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, अब की बार टॉपिक ही है, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑफ एसिड यानी एक एसिड लेना है हमें और एक हमें क्या लेना है, बेस लेना है, और इसको आपस में क्या करा देना है, रिएक्ट करा देना है। कोई भी एक एसिड बोलो, HCl ले लेते हैं, बेस ले लो NaOH, इट कैरीज माइनस प्लस, इट कैरीज माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला किससे, प्लस से। जब आपस में रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स व्हाट, NaCl प्लस क्या चीज बेटा, H2O। यहाँ पास क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। NaCl क्या है, इट इज अ सॉल्ट एंड वाटर, इट इज H2O इज व्हाट, इट इज अ वाटर। और एग्जांपल लिखना है, लिख लो, ठीक है। यहाँ पास और एग्जांपल देख लेते हैं, एसिड ले लो H2SO4 और अब की बार बेस ले लो आपका कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पास ये क्या बना लेगा, CaSO4 सॉल्ट और क्या बना लेगा बेटा, वाटर, ठीक है ना। तो यानी दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पास, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इट फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर एंड द रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। When the acid and base react with each other, it forms salt and water, and the reaction so called is known as what, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इससे जुड़ी हुई हम लोग इससे जुड़ी हुई भी एक एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आओ हमारा जो एक्टिविटी है वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी की बात करें बेटा, तो एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना तुम, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेना और इस टेस्ट ट्यूब में हैव सम एसिड, कोई भी एसिड ले लेना। लेट अस सपोज तुमने यहाँ पास क्या लिया, HCl लिया। नाउ यू ऐड सम pellets of sodium hydroxide, there is some pellets of, this is what, pellets of NaOH, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पास pellets of NaOH डालोगे, यहाँ पास तुम देखोगे ये रिएक्शन करेगा कुछ देर के लिए, आपका बीकर यानी आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो हीट होने लगेगा। तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमें बेसिस को ऐड करना है, तुरंत से नहीं ऐड कर देना है एक लार्ज अमाउंट को। यहाँ पास तुम देखोगे कुछ देर बाद जो है
यहाँ पर एक छोटा सा क्या आपको वाइट वाइट प्रिसिपिटेट होने लगेगा। दिस इज व्हाट सॉल्ट, ये क्या है बेटा सॉल्ट है। और ये जो होगा ये आपका ऐसे कलरलेस ही रहेगा। दिस इज व्हाट वाटर, ठीक है ना। तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट फॉर्म्स व्हाट सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है बेटा सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जुड़ा हुआ रिएक्शन रहा आपका किससे, एसिड और बेस से, ठीक है ना। किसका रिएक्शन करा है हम लोगों ने, मेटल का एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में करा दिया। अब बेटा हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल ऑक्साइड्स। किससे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो आओ देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक बार एसिड से रिएक्शन करा देते हैं उस मेटल ऑक्साइड का, और एक बार किससे रिएक्शन करा देते हैं, बेस से रिएक्शन करा देते हैं। तो आओ देख लेते हैं हम लोग क्या चीज, रिएक्शन ऑफ, हाँ इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो अगर हम लोग जनरली मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को देखें तो हमें क्या देखना है कि मेटल ऑक्साइड आपका जो होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। कैसा, बेसिक नेचर का। तो पहले लिख लो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी एसिड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अभी अभी पढ़े न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आओ हम लोग एक एसिड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, मेटल ऑक्साइड से। तो हमने कहा ये क्या है, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, और ये आपका एसिड है ये, और एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यानी इसके लिए लिख सकते हो व्हेन मेटल ऑक्साइड्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल ऑक्साइड। पहला हम लोगों ने क्या देखा, एसिड रिएक्ट विथ metal oxides to form salt and water, and that reaction is known as neutralization reaction. अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एसिड ले लो HCl और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ले लो कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर इट कैरीज माइनस प्लस, इट कैरीज माइनस प्लस, यहाँ का प्लस यहाँ से माइनस से जुड़े, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस से। तो दिस फॉर्म CuCl2 और H और O क्या बना लेगा आपका, तो CuCl2 इज अ सॉल्ट एंड H2O इज अ वाटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बीकर में एक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो एक बीकर में हमें क्या ले लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है। उसमें बेटा स्लोली आप क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना शुरू कर दो, ठीक है। ऊपर से ड्रॉपलेट्स के माध्यम से आप देखोगे कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें, ये देखो एक्टिविटी देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे एक्टिविटी। यहाँ पास एक क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर में हमें क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स आप क्या करोगे, एसिड के मिला दोगे, धीरे धीरे मिलाओगे। और एसिड का मिलाने के बाद आप यहाँ पास देखोगे कि यहाँ पास ये जो आपके कॉपर ऑक्साइड थे उसका कलर क्या हो जाएगा, कलर चेंजेस। कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंजेस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें
तो जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो बेटा कैसा होता है, ब्लैक। चूंकि ये कलर चेंज करके यहाँ पास कैसा कलर है, ब्लैक। और जब ये रिएक्शन करता है तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड क्या होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पास जो कलर चेंजेस होगा वो किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में। और यहाँ पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा आपका, CuCl2। और प्लस क्या रहेगा आपका, वाटर रहेगा। तो यानी इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिया था, एसिड से रिएक्शन करा दिया। एसिड से रिएक्शन कराने के बाद आपका क्या होगा, एसिड से रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर बना लेगा। अब हम लोग यहाँ पास चूंकि मेटल ऑक्साइड आपका क्या था, बेसिक था, इस वजह से हमने एसिड से रिएक्शन करा दिया। तो इसका जस्ट उल्टा ले लो, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पास क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, बेस से। तो आओ देख लेते हैं क्या चीज। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में। मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस था बेटा, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है जो एसिडिक नेचर का है वो एसिड से तो रिएक्ट नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का किससे रिएक्शन कराएंगे, हम लोग बेस से रिएक्शन कराएंगे। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो, when non-metallic oxide रिएक्ट किससे कराना है, हमें बेस से कराना है। क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर ये एसिड है, ये बेस है, क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि when non-metallic oxide react with base it forms what, salt and water, and it is also known as what, neutralization reaction। अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहने का मतलब कि एक नॉन मेटल हो और हम लोग उसका किससे रिएक्शन करा दें, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन हो। तो जैसे ये रहा आपका एग्जांपल में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में CO2 ले सकते हो। CO2 इज अ व्हाट, एसिडिक इन नेचर। कार्बन नॉन मेटल और उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और बेस अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पास ले लो NaOH। ठीक है, यहाँ पास हम लोग क्या ले लोगे बेटा, NaOH ले लोगे। और जैसे ही यहाँ पास आप इसका रिएक्शन कराओगे, इट फॉर्म्स NaCO3, Na2CO3 और प्लस क्या लेगा आपका H2O। और Na2CO3 क्या है आपका, Na2CO3 आपका क्या है, आपका सॉल्ट। क्या है बेटा, सॉल्ट है। और ये क्या है आपका, वाटर। ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का इसीलिए बेस से रिएक्शन कराते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं, आपका मेटेलिक ऑक्साइड का किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा, हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर, इसलिए हम लोग उसका एसिड से रिएक्शन कराते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का, इसलिए हम लोग इसका किससे रिएक्शन कराते हैं, आपका बेस से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। अब बेटा आज हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस देखे, आपका एसिड और बेस से जुड़ा हुआ। हम लोगों ने देखा कार्बन मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से, हमने रिएक्शन देखा इसका एसिड और बेस का आपस में, हमने देखा रिएक्शन आपका एसिड और बेस का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। वीडियो का एंजॉय करिए। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ पे डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके या कॉल करके मुझसे आप पर्सनली क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।